हाय लवलीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरजे महक और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स जो कि कुछ ऐसी आदतें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो एक क्लासी पर्सन है, एक क्लासी वुमन है, वो नहीं करती है। देखो, परफेक्ट तो कोई नहीं है, हम सब अपने आप पे काम करते रहते हैं, लेकिन हम सब चाहते हैं कि लोग हमें याद रखें, हमारी वैल्यू करें, रिस्पेक्ट दे, काइंडनेस के साथ हमें ट्रीट करें। सबसे पहली चीज़ ये है कि क्लासी वुमेन जो है वो कभी आर्ग्यूमेंट्स, ड्रामा, गॉसिप में नहीं पड़ती है। अगर आप मेरी बात करें तो मैं खुद भी ये वाले पॉइंट पे काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है कि जो सच है ना वो मैं मुंह पे बोल देती हूँ। कई बार लोगों को क्या लगता है कि ये बहुत ही ब्लंट है, अरे ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती है। अब मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ कि अपने स्वभाव को शांत रखूँ और तुरंत सोचे समझे बिना मैं बोलना शुरू ना कर दूँ, मैं एनालाइज़ करूँ, उसके बाद ही अपना मुंह खोलती हूँ। गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, सामने वाले को हर्ट कम हो, बुरा नहीं लगे, वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ। धीरे धीरे होगा, एक दिन में हम चेंज नहीं हो जाएंगे, लेकिन हम कोशिश ज़रूर से कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्लासी एंड एलिगेंट लेडीज़ जो होती है वो अपने आप की बहुत अच्छे से केयर करती है, और इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कोजी केयर के कुछ अमेजिंग प्रोडक्ट्स आपकी ग्लोइंग एंड ब्राइटनिंग स्किन के लिए। हाय गाइस, सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्किन टेक्सचर की, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है हर एक पर्सन के अंदर। इसमें जेंडर कोई मैटर नहीं करता है। तो स्किन केयर लवर्स के लिए बिग न्यूज़ ये है कि कोजी केयर लाए हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, और काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें ऑफर्स है जो अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। सो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कोजी केयर प्रोडक्ट्स जो कि आपके स्किन केयर रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। कोजी केयर स्किन लाइटनिंग क्रीम की मैं बात करूँ तो कोजिक एसिड इसके अंदर है, एब्यूटेन एंड ग्लूटाथियोन है, जो कि आपके फेस पर अनइवन पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने का काम करता है, स्किन को रिन्यू करता है और स्पॉट्स एंड ब्लेमिशेस को लाइटन करने का काम करता है। डे बाय डे आपकी स्किन का टोन निखरता जाता है और स्किन का शेड इवन होता जाता है। कोजी केयर स्किन क्रीम के अंदर सनस्क्रीन प्रॉपर्टीज है, हमारी स्किन को सन डैमेज से प्रोटेक्ट करती है। ये क्रीम हाइपर पिगमेंटेड स्किन के लिए बहुत अच्छी है, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को रिड्यूस करके स्किन को ब्राइटन अप करती है। आप कंटिन्यूसली यूज करेंगे तो आपकी स्किन फर्म होगी, एजिंग साइंस को कम करेगी, परफेक्ट यूथफुल ग्लो देगी। ये क्रीम आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज करती है, आपकी स्किन के अंदर जो एक्स्ट्रा मेलानिन है उसे भी कम करती है। कोजी केयर लाइटनिंग सीरम की मैं बात करूं तो इस सीरम के अंदर है विटामिन सी, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे स्किन सेल को प्रोटेक्ट करता है, जो भी फ्री रेडिकल्स से, यूवी एक्सपोजर से हमारी स्किन को नुकसान होता है उससे बचाता है। विटामिन ए हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है और एक अच्छा सा रेडिएंट ग्लो देता है। विटामिन ई सेल फंक्शन एंड स्किन हेल्थ को काफ़ी इंप्रूव करने में हेल्प करता है और ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। कैरेट ऑयल ड्राई, चैप्ड, क्रैक्ड स्किन को हील करता है और हमारी स्किन के मॉइस्चर को बैलेंस करता है। रोशिप ऑयल फेस पे जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, स्कार्स होते हैं, उसका अपीयरेंस को रिड्यूस यानी कि कम करने में हमें हेल्प करता है। मलबेरीज के अंदर बीटा कैरोटीन, जो कि फ्री रेडिकल से जो हमारी स्किन को डैमेज होता है उसे न्यूट्रलाइज करता है और फाइन लाइंस को भी ये कम करने का काम करता है। तो सिंपली आपको 1-2 ड्रॉप लेने हैं आपके फेस पर और सर्कुलर मोशन में इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है। सीरम जब तक अब्सॉर्ब हो जाए तब तक आपको कुछ 5-10 सेकंड वेट करना है और दिन में आप 2 बार इसे यूज़ कर सकते हैं, दिन में और रात। अगर आप आपकी स्किन को काफ़ी ब्राइटनिंग बनाना चाहते हैं तो कोजी केयर प्लस स्किन लाइटनिंग सोप, इसका जो फॉर्मूला है ये कोजिक एसिड, ग्लूटाथियोन, अल्फा एब्यूटेन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, लिकोरस एक्सट्रैक्ट, मलबेरी एक्सट्रैक्ट, ग्लाइकोलिक एसिड, रोशिप सीड ऑयल, नियासिनामाइड, कैरेट ऑयल एक्सेट्रा। डेड स्किन सेल से उसे रिमूव करता है, एक्ने को ये क्योर करता है और आपकी स्किन टोन को इवन बनाता है। ये हमारे पोर्स के अपीयरेंस को मिनिमाइज करता है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। तो कोजी केयर ये सोप है, ये बेसिकली हाइपर पिगमेंटेड जो स्किन होती है उनके लिए ये बेस्ट होता है। तो फॉर बेस्ट रिजल्ट्स आप 2 बार इसे दिन में यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं आपको स्पेशली ये बात बता दूं कि कोजी केयर प्रोडक्ट्स है ये पैराबिन फ्री, डाई फ्री, एसेंशियल ऑयल फ्री, क्रूअल्टी फ्री, वीगन एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। और कोजी केयर की जो न्यूली लॉन्च्ड वेबसाइट है जहाँ पे आप विजिट करके ये सारे ऑफर्स को ग्रैब कर सकते हैं, www.cozycarein.com। तो कोजी केयर की ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स का डेमो एंड रिव्यू के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी क्लासी एंड एलिगेंट लेडीज़ और क्या क्या करती है उसकी तरफ।
सेकंड मिस्टेक या सेकंड चीज़ जो क्लासी वुमेन, एलिगेंट वुमेन नहीं करती है, और वो है अपने हेयर को अननेचुरल लुक दे देना। कुछ ऐसे कलर्स, देखिए एक्सपेरिमेंट के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन फैशनिस्टा नहीं है या एकदम से ऐसे हमारा हैपनिंग पर्सनालिटी, एटलीस्ट मेरी तो नहीं है। मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रही हूँ, ये कम्प्लीटली आप पे है। लेकिन एक जो क्लासी लोगों की, जो क्लासी वुमेन की जो एक डिक्शनरी है, तो उसमें शायद ये ऐसे अननेचुरल जो हेयर कलर्स है वो नहीं करती है। आप कराना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे जिसकी बात कर रही हूँ वो लोग नहीं करते हैं। अब जो थर्ड चीज़ है, क्लासी लोग होते हैं, हाउस हेल्प ले लो, ड्राइवर्स ले लो, जो भी आपका पर्सनल हेल्प के लिए आपका स्टाफ है। अगर आप कहीं पे कोई बड़ी पोजीशन पे है तो वहाँ पे भी आपका स्टाफ होगा, आपके जूनियर्स होंगे। आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वेटर्स होते हैं, वेट्रेसेस होती है। उन सब के साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है और बहुत ही रिस्पेक्टफुल होता है। आपका बर्ताव, आपका बिहेवियर उनके साथ कैसा है। अब जो नेक्स्ट है पॉइंट, वो है क्लासी वुमेन ज़्यादा स्किन शो नहीं करती है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी इंस्टा पे रील है कि एकदम ढक ढुका के एकदम पत्ता गोभी बन के आ जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। हम जिसमें कंफर्टेबल है, हम में जिसमें कॉन्फिडेंस आता है, वो कपड़े पहनते हैं, पहनने भी चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा स्किन शो करना ना, एक वो कहीं बाउंड्री, एक लाइन होती है जो एक है कि एकदम सेक्सी लगना, तो एक लाइन थोड़ा सा आप इस तरफ आ जाते हैं ना, तो वो चीप साइड चले जाते हो आप। नेक्स्ट जो पॉइंट है, क्लासी वुमेन जो होती है वो उस अननेचुरली लॉन्ग नेल्स नहीं होते हैं। देखो लॉन्ग नेल्स सबको पसंद है, बट वो एक लिमिट होती है, और चाहे फैशन है चाहे कुछ भी है, कूल लगता है, बट कुछ हद से ज़्यादा जो लॉन्ग नेल्स है वो हमें खुद को ही कंफर्टेबल नहीं लगता है। नहीं, आपके लिए क्या बेस्ट है आपको खुद तय करना है। क्लासी वुमेन है वो कभी भी औरों के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करती है। तो कंपैरिजन है ना, वो इस हद तक बढ़ जाती है कि फिर आप एक ऑब्सेस्ड हो जाते हो, आप एक जेलेसी आप में आ जाती है, आप में खुन्नस आ जाती है, वो इतना नेगेटिविटी की हद तक पहुंच जाती है। तो कंपैरिजन कभी मत कीजिए। मैं हूँ, आप हो, शायद मेरे में कोई अच्छाई है वो किसी और में नहीं होगी, और शायद आप में कुछ इतनी अच्छाइयाँ हैं जो मुझे अभी सीखनी बाकी है या मुझे पता भी नहीं होगी। हर एक दिन छोटी छोटी नई नई चीज़ें सीखते हैं, छोटे छोटे बदलाव लाते हैं, और तभी जाके हम एक अच्छी पर्सनैलिटी बन सकते हैं। तो ये एलिगेंस है, ये एक जर्नी है। मैंने आपको कहा ये सफ़र है, तो इसकी कोई मंजिल नहीं है कि बस इतना किया तो बस आपको कोई सर्टिफिकेट मिल गया या कुछ अवार्ड मिल गया, ऐसा नहीं है। ये सफ़र है, धीरे धीरे तय करते रहना है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, क्लासी वुमेन जो होती है वो अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें लोगों के साथ शेयर नहीं करते। अब ये ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ हार्डली शेयर करती हूँ। मैंने कुछ व्लॉग्स बनाए हैं, ऐसा नहीं है, बट और मैं कोई ऐसे प्रण भी नहीं लिया है कि मैं कभी नहीं बनाऊंगी या कभी शेयर नहीं करूंगी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल चीज़ें हैं वो पर्सनल चीज़ें हैं, और जितनी चीज़ मतलब बाहर सबको पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए वो नहीं होनी चाहिए। ये तो हो गई एक कंटेंट क्रिएटर या एक पब्लिक पर्सनालिटी के तौर पे मैंने अपनी बात की। लेकिन एक नॉर्मल सिंपल साधारण जो इंसान है, उन्हें अपनी कितनी पर्सनल चीज़ें पब्लिक में, लाइक ऑफलाइन किसी से मिलते हैं, कोई फंक्शन में, कोई इवेंट में, आपको अपनी बहुत सारी बातें, टू मच चीज़ें नहीं शेयर कर देनी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, शायद आपको हंसी भी आ सकती है, पर हमने शायद ध्यान नहीं दिया है, और वो ये है कि क्लासी एलिगेंट लोग जो है वो पब्लिक में कभी नाइटी, नाइट गाउन, पजामा पहन के नहीं जाते हैं। तो हम लोग बड़े ही नॉर्मल सिंपल से साधारण से फैमिलीज से आते थे, इतना एक्सपोजर नहीं था, इतना हम लोगों से मिले नहीं थे, तो हमें ये सब ना चीज़ें, एटिकेट्स, ये सब पता नहीं थे। तो नाइटी पहन के नीचे उतर गए, सब्ज़ी ले ली, कोई आया तो पैसेज में हम लोग नेबर सब बात भी कर रहे हैं। तो ये सब गलतियाँ हमने सबने की है। अब जब हम जान रहे हैं, इंटरनेट हमारे पास है, इतना कुछ एटिकेट, शिष्टाचार, ये सब हमें सीखने को मिल रहा है, तो क्यों नहीं हम अपने आप में छोटे छोटे बदलाव लाएं और अपने आप को एलिगेंट एंड क्लासी बनाएं। मैंने देखा है कि मॉर्निंग स्कूल जब होती है तो बच्चों को हम छोड़ने जाते हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो अपने जो रात को सोए हुए थे ना, वही शॉर्ट्स में भी आ जाते हैं पेरेंट्स, या फीमेल्स है वो मम्मियाँ जो है वो नाइट सूट में बच्चों को स्कूल छोड़ने तक चली आती है। तो ठीक है, अपने कंफर्ट के लिए लोग करते हैं, कोई किसी को बोलता नहीं है, कोई किसी को मना नहीं करता है, बट जो क्लासी एंड एलिगेंट लोग हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब ना सोशल मीडिया का एक्सपोजर है, मैंने देखा है
यूट्यूब पे भी बहुत बार देखा है कि ब्लॉगर्स ना कई बार मतलब इतने उत्साह में उन्हें पता ही नहीं होता है कि ये चीज़ें शेयर नहीं कर रही थी। जैसे मुझे याद है कि कोई यूट्यूबर, उनकी मदर इन लॉ शायद आईसीयू में थी और उन्होंने वहाँ पे भी व्लॉगिंग करी थी। लोगों ने इतना बैश किया था, सिंपैथी लेने के लिए तुम आईसीयू तक पहुँच गई कैमरा लेके, वहाँ पे तो उन्हें बख्श देना था। नहीं, अननोइंगली कर दिया होगा, ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली किया होगा। आप अब्रॉड कहीं इंडिया के बाहर ट्रैवल कर रहे हो एंड आप स्टोरी डाल रहे हो इंस्टाग्राम पे और आपके बोर्डिंग पास एंड पासपोर्ट के साथ लोग ना बड़े ऐसे फ़ोटो डालते रहते हैं। पता है वो जो एक बारकोड दिख गया ना, तो बारकोड अगर वो फ़ोटो से किसी ने स्कैन कर लिया ना, तो आपकी बैंक डिटेल, आपकी एड्रेस, आपकी सारी चीज़ें, सारी आपकी जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो किसी के पास भी जा सकती है। कई बार है लोगों अपने बच्चों के फ़ोटोग्राफ्स, जो स्कूल का पहला दिन है तो यूनिफॉर्म के साथ, फिर आई कार्ड के साथ फ़ोटो डाल दिया, स्कूल का नाम भी लिख दिया। बच्चे ने जो आई कार्ड लगाया होता है उस पर उसकी पूरी डिटेल लिखी हुई होती है। ये जो बच्चा किडनैप करने वाले लोग होते हैं ना, ये फ़ोटो की प्रिंट आउट लेके उसके साथ मिसयूज़ कर लेते हैं पूरा। सोचो, आपने अनजाने में अपने बच्चे का किडनैपिंग तक करवा लिया। मतलब इतना तो क्या सोशल मीडिया का मोह है और पोस्ट डालने का इतना क्या मोह है यार। सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, सब लोग रक्षाबंधन मनाते हैं, सब लोग सब कुछ करते हैं यार। हम तो अपने पर्सनल नहीं डालते हैं डिटेल्स, बस इसी वजह से नहीं डालते हैं कि हम फैमिली या खुद को कोई ऐसे रिस्क में या ऐसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते हैं। और एंड में मैं यही कहूँगी कि क्लासी या एलिगेंट जो भी विमेन होती है, पर्सन जो होता है, वो कभी कंप्लेंट्स नहीं करता है, रोता नहीं है। और प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आते हैं, मेरी लाइफ में भी आती है। लेकिन मैंने अगेन मैं आपको यूट्यूब का एग्जांपल दूंगी। किसी कोई यूट्यूबर कपल का कुछ डिवोर्स हो रहा है, आई डोंट नो, 2 बहनें हैं, मैंने देखा है कुछ बार। मैंने वीडियो देखने की तो मेरे में हिम्मत नहीं है, इतना टॉलरेंस नहीं है, बट कभी कभी मुझे दिखाई पड़ता है तो मैं ऐसे टाइटल पढ़ लेती हूँ या थंबनेल देख लेती हूँ। डिवोर्स जैसी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है, उसकी हर एक छोटी छोटी चीज़ें आप क्यों ये रोना लेके बैठ जाते हो। हस्बैंड अपनी स्टोरी सुनाता है, वाइफ अपनी स्टोरी सुनाता है। मैं बताऊँ, लोगों को सिर्फ मसाला मिलता है आपकी प्रॉब्लम का मजाक बनाने का। अब वहाँ से हटोगे फिर लोग आपकी मजाक बनाते हैं, लोग वो मसाला किसी और को जाके शेयर करते हैं और फिर आपको जज करते हैं। तो हर एक जगह पे अपना रोना, अपनी कंप्लेंट्स, अपने प्रॉब्लम्स को मत स्टार्ट कर दो शेयर कर। गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सो बाय बाय, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल।